हमारे जो आज बसपा और इनेलो का हमारा जो समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है, जो हमारा दिल का गठबंधन है, तो महेंद्रगढ़ के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ये सब की गेट टुगेदर एक मीटिंग है कि भाई हम आपस में सारे मिले और विधानसभा में अपने काम पे लगे। ये मीटिंग आज हमारी आपस की मिलने की मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि हर कार्यकर्ता की एक जिम्मेवारी लगाई जाएगी, एक दूसरे को जानने लग जाएंगे। सबकी जिम्मेवारी के साथ सभी लोग अपनी अपनी विधानसभा में जाकर अपना काम करेंगे। विधानसभा का आगाज़ तो जिस दिन चंडीगढ़ ही हो गया था और आज तो सारे कार्यकर्ता हम आपस में पदाधिकारी इकट्ठे होकर आज जिम्मेवारियां बांटी जाएंगी। बीएसपी के सारे पदाधिकारी आए, जिला अध्यक्ष भी आए हैं, जो हमारे महेंद्रगढ़ के प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारी हैं वो भी आए और हम सब मिल करके बैठ करके एक मीटिंग करेंगे, किसकी क्या जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी आज लगाएंगे। आज जिला अध्यक्ष का दायित्व आपके पास, तो बीएसपी के साथ आपका गठबंधन हुआ है, जो उम्मीदवार होगा जिले के अंदर बीएसपी का? तो उम्मीदवार तो हमारे घोषित है। महेंद्रगढ़ से मैं घोषित हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से, और अटेली के अंदर हमारे बीएसपी से आदरणीय ठाकुर अतरलाल जी घोषित हैं और 2 विधानसभाओं में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अभी घोषित करने बाकी है। भाजपा ने नॉन स्टॉप हरियाणा का एक नारा दिया है, क्या कहें? भाजपा का तो सारा नॉन स्टॉप ही है। नॉन स्टॉप जहाँ नारा लग जाता है तो नॉन स्टॉप बाहर चले जाते हैं, वो हरियाणा से बाहर चले जाएंगे नॉन स्टॉप। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा थोड़े दिन में महेंद्रगढ़ में आने वाली है कांग्रेस पार्टी। हरियाणा हिसाब मांग रही है, कांग्रेस का हिसाब तो चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस जो हिसाब मांग रही है तो कांग्रेस को हिसाब मिलने लग रहा है ना। कितने अरबों खरबों के जो घोटाले, कई हजार करोड़ के घोटाले जो चल रहे हैं वो सब के सामने आ रहे हैं। बजट के अंदर कोई किसी का भी कोई भले की बात नहीं है। महंगाई उतने की उतनी है, गरीब आदमी के ऊपर सदा मार पड़ती है, वो गरीब के आदमी के ऊपर इन्होंने मार डाल दी है। और पैसे वाले के ऊपर जो बड़े बिजनेसमैन व्यापारी हैं, ये सदा जो है भला उनका ही करते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई इस बजट में अच्छाई नहीं है। ये बजट है, ये गरीब विरोधी बजट है। सर, विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आपको? विधानसभा में अनेकों मुद्दे हैं। महेंद्रगढ़ में तो सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ही मुद्दा है कि महेंद्रगढ़ को अलग और नारनौल को अलग जिला बनाना चाहिए। आज देखा जाए तो जो हमारे कुम्हारों की ढाणी से जो आदमी चलता है और नारनौल जब हेड ऑफिस में पूछता है तो आप ये देखो कि उसको करीबन 80 किलोमीटर एक साइड पड़ता है, जब दोनों साइड जाता है तो 160 किलोमीटर। ऐसा कोई भी गांव किस हरियाणा में नहीं है जो 160 किलोमीटर पे पड़े। ये हमारे महेंद्रगढ़ में है और जब महेंद्रगढ़ जिला है तो इसके हेड ऑफिस जिले में रहने चाहिए। हमने दोनों पार्टियों ने मिलकर हमने एक अपने शीर्ष नेतृत्व को भी इससे अवगत करवाया है। शीर्ष नेतृत्व ने इसके बारे में बिल्कुल हावीकार हुए हैं कि जिस दिन हमारी बीएसपी इनेलो की सरकार आएगी, महेंद्रगढ़ के जो ऑफिस हैं वो महेंद्रगढ़ में स्थापित किए जाएंगे और नारनौल को अलग जिला बनाया जाएगा। तो सर, जिस तरह से देखने में आ रहा है, एक और संघर्ष समिति ने भी पहले इसमें अपना प्रयास किया था, वो भी नहीं हो पाया, और अभी एक टीम बलवान बोटी भी लगी हुई है, तो इसको लेकर अपना अपना प्रयास सब करते हैं, पर 2 आदमी यहाँ बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेता है वो यहाँ प्रयास नहीं करता है और कांग्रेस का जो शीर्ष नेता है वो यहाँ पे प्रयास नहीं करता है। वो प्रयास कैसे करें? उनको तो पैसे में ही फुर्सत नहीं है, उनको जिले से या विधानसभा से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो इनेलो के पास है वो गरीब कार्यकर्ता है, बीएसपी के पास गरीब कार्यकर्ता है। हम सारे इकट्ठे हुए हैं और हम सब गरीब जब मिल जाएंगे तो अब की बार सरकार बनाएंगे, और जब सरकार बनाएंगे तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, हम इस काम को पहले करेंगे। भाई जो भी राजनीति कर रहे हैं, जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी सबका एक अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है।
और जो ज़िले का मुद्दा है उसको उठाने का भी अधिकार है। तो जो लग रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर आप जीतते हैं विधानसभा में तो महेंद्रगढ़ विधानसभा के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? मेरा सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि हमारी दोनों पार्टियों की सरकार आएगी। जो झूठी घोषणा IMT की ये बार बार घोषणा कर रहे हैं, उस IMT का पत्थर हम सबसे पहले जो ही हमारी सरकार बैठेगी पहले सप्ताह में वो पत्थर लगा करके काम करवाने का काम करेंगे। पत्थर तो लगा हुआ है, पत्थर नहीं है। मैं आपकी जानकारी के तौर पे बता देता हूँ कि जब 5 साल पहले आदरणीय खट्टर साहब यहाँ पे आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने यहाँ एक पत्थर खुडाना में लगाया था। वो IE का पत्थर था, पर वो पत्थर उसी समय जो ही मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में बैठे थे उसी समय उस पत्थर को उखाड़ लिया गया था। और उस पत्थर को उखाड़ने के बाद में आज तक वो पत्थर कहीं भी नहीं है, और वो लघु उद्योग का पत्थर था, न कि IMT का। रामविलास जी प्रोफेसर बताते हैं कि मैं प्रोफेसर, रावदान सिंह जी भी क्या नाम है एडवोकेट बताते हैं, परंतु जब दोनों पढ़े लिखे हैं तो IMT क्यों बोलते हैं? IE का पत्थर लगा हुआ है और वो पत्थर है भी नहीं, उस पत्थर को उठा लिया गया। आज आप जाओगे वो जो 1030 एकड़ ज़मीन बता रहे हैं, उस 1030 एकड़ में कहीं भी कोई पत्थर नहीं लगा हुआ है। अच्छा, जो IMT आएगी तो पहले विधानसभा में पास होगी, वो बजट में पास होगी, कोई भी चीज़ किसी भी उस पर नहीं है। परंतु उसके बाद में भी कहते हैं जब अधिकारियों को, भाई सरकार है, इनके अधिकारियों को बुला करके 20-30 अधिकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं और लोगों को ये दिखाने लग जाते हैं कि IMT का प्रोजेक्ट का काम चल गया। 5 साल में सिर्फ हमारे यहाँ मीटिंग होती है, उसका काम नहीं चलता है। शहर की दुर्दशा को लेकर क्या? शहर की दुर्दशा में भी इन दोनों का विशेष रोल है, और शहर की दुर्दशा में एक तीसरा आदमी है, उसका भी विशेष रोल है। मैं आपको जानकारी के तौर पे बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आपने कभी सुना होगा कि बंदरूदी एक SDM साहब हमारे यहाँ पे आए थे। वो SDM थे, उन्होंने हमारे ये कम्प्लेक्स है, शॉपिंग कम्प्लेक्स है, वो बंदरू जी ने बनवाया था और बस स्टैंड बाहर निकलवाया था। ये पुराना बस स्टैंड है। उसके बाद में संदीप सिंह जी सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे SDM रहे हैं। उनके पिताजी शिक्षा मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में उनका पूरा हाथ रहा है। अब आज संदीप सिंह जी कहते हैं कि मेरे को बनाओ और मैं इस महेंद्रगढ़ को सोने का बना दूंगा, तो पहले ये बताएं कि जितने दिन वो SDM रहे हैं क्या उन्होंने कोई एक ईंट भी विकास की लगवाई? रावदान सिंह जी से पूछा जाए। हाँ, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ जो हुड्डा पार्क बना हुआ है, ये हुड्डा पार्क क्या है कि हमारी IMT की ज़मीन थी। रावदान सिंह जी ने ये ज़मीन कन्वर्ट करवाई थी पार्क। उसके बाद में इसके अंदर कोई घास लगी, कोई पेड़ लगा, कोई लाइट लगी, कोई टाइल लगी, कोई रेत डला। इसका पूरा विकास कार्य मैंने करवाया था। 50 लाख रुपया इसका BRGF स्कीम के तहत मैंने देने का काम किया, जो कि लोगों को इस बात का पता नहीं। महेंद्रगढ़ में जितनी भी बड़ी लाइटें लगी थी वो हमने BRGF स्कीम के तहत लगाने के लिए काम किया था। महेंद्रगढ़ में जिला प्रमुख रहते हुए इस शहर में मैंने बहुत पैसा दिया था, परंतु पत्थर पे हमारा नाम क्यों नहीं कि सरकार हमारी नहीं थी, इसलिए पत्थर पे नाम हमारा। पर मुझे एक बात की खुशी थी कि मेरे महेंद्रगढ़ में काम हो रहा है। तो महेंद्रगढ़ का विकास ये 2 आदमी हैं, ये कभी नहीं करवा सकते। इनको महेंद्रगढ़, फिर अभी तो इनको केस लड़ने में फुर्सत नहीं रहेगी। महेंद्रगढ़ का विकास कहाँ से करवाएंगे? जमानतों में फुर्सत नहीं रहेगी, कहाँ से महेंद्रगढ़ का विकास? सर, बनिए का बेटा वाईफाई का हिसाब लेकर आया हूँ। अगले दिन जैसे ईडी के रेट का पड़ना, रावदान की किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखो क्या है, ये तो पुराना सिस्टम चल रहा है, और जब कोई लोन है, अगर किसी से मैं आपसे कर्जा लूँगा तो मेरे को देना पड़ेगा। अगर कर्जा नहीं दूँगा तो वो फिर उसके ऊपर वो कार्रवाई तो करेंगे। ठीक है, इस विषय में कोई ज़्यादा अभी पूरी डिटेल आई नहीं है। पूरी डिटेल आएगी तो पूरी डिटेल के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और आपको सारी बातें बताएंगे। हमारी दोनों पार्टियों का समझौता बड़े दिल से समझौता है।
हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हैं बीएसपी के। 1 मिनट ऑन करना। जब गरीब आदमी का विकास करना हो तो ये दोनों पार्टियां कर सकती हैं, बीएसपी और इनेलो। अब की बार 100% हमारी सरकार बनेगी और हमारे गारंटर बैठे हैं बाबू जसवीर सिंह जी ढिल्लों, ये हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनकी रहनुमाई में यहाँ पूरा काम चलता है। जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारी दोनों पार्टियों की बातें, कि सबसे पहला काम हमारा होगा कि हर परिवार में सरकारी रोजगार दें, चाहे उसमें लड़का हो चाहे लड़की। जो लड़का या लड़की पढ़े लिखे हैं, रोजगार से वंचित रहेंगे तो हम 21,000 रुपया उसको बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो वृद्ध अवस्था पेंशन, आज ये सरकार 1,80,000 रुपया जिस वृद्ध की आमदनी है उसको काटने का काम करती है। हम ये सारी बातें हटाएंगे और जो जिसके पास भी 60 साल का प्रूफ और प्रूफ नहीं होगा तो डॉक्टर लिख करके देगा कि ये आदमी 60 साल का है, हम उसकी पेंशन बनाएंगे। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया पेंशन शुरू की थी, अब इस पेंशन को हम बढ़ा करके हमारी दोनों पार्टियों की सरकार आएगी। मायावती जी की एक ही घोषणा है कि हमें गरीब का भला करना है, बुजुर्गों का भला करना है, तो 7,500 रुपया पेंशन माहवार दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गैस का सिलेंडर कॉपियां बनवा करके दी, पर सिलेंडर तो नहीं दिया, न भरवा करके दिया, बल्कि गरीब आदमी अपने चूल्हे पे काम चला लेता था, वो दिक्कत पैदा और कर दी। हमारी पार्टियों की दोनों की सरकार आएगी, हम हर महीने एक सिलेंडर एक परिवार में मुफ्त देने का काम करेंगे। उससे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सिलेंडर भरवा करके उसके घर भेजने का हम काम करेंगे। 1100 रुपया जो घर की गृहिणी है उसको 1100 रुपया हर महीने दिया जाएगा। हमारी जो योजनाएं हैं वो गरीब का भला करने की योजनाएं हैं। बाकी हमारे बीएसपी के प्रधान भी बैठे हैं, आप इनसे भी पूछेगा। हमारे जसवीर सिंह जी और राउत साहब ये सारे आए, आप इनसे भी पूछना। हम ये चुनाव आम जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं इस जिले का जिला प्रमुख रहा, मैंने आज तक न तो कोई ट्रस्ट खोला है, न मैंने कोई चंदा किया है, न मेरे ऊपर कोई आरोप कि मैंने 400 गांव में पैसा दिया। कोई गांव का सरपंच ये नहीं कह सकता, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कह सकता कि सुरेंद्र कौशिक ने जितना पैसा बांटा 2 रुपए की किसी की चाय पी। यहाँ तो लोगों ने ट्रस्ट खोल करके कई करोड़ों रुपया यहाँ लोगों से इकट्ठा किया है, जिसमें लाखों रुपया चंदा मैंने भी उन ट्रस्टों में देने का काम किया है। जो आज यहाँ ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं तेरी मदद करूँगा मेरी पेंशन में से, वो सब झूठे ढकोसले हैं, झूठे ड्रामे हैं। हमने जो मदद की लोगों की वो अपने घर से की, अपनी जेब से की। हमने दूसरे की जेब में से निकाल करके दूसरे को दे करके हम अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बने। हमने अपना घर लुटाने का काम किया है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का और मायावती जी का एक ही आदेश है कि गरीब की लड़ाई हम चौक के ऊपर भी लड़ेंगे, गरीब का हम भला करेंगे, गरीब आदमी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जो ट्रस्ट हुआ उसका खुलासा भी कर दो कि कौन बन रहा है। खोला सेवियर चैरिटेबल ट्रस्ट खोला आदरणीय संदीप सिंह जी ने 2003 में। यहाँ जनाब SDM थे और उन्होंने ट्रस्ट खोला। ट्रस्ट खोल करके यहाँ कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई भी व्यापारी कोई नहीं बचा था। सबको बुला करके उस ट्रस्ट की पर्ची कटवाई गई थी। कई करोड़ों रुपया इकट्ठा किया गया था, जिसमें मैंने भी मेरी पर्ची कटवाई गई थी। और उस समय एक हाथ में ये दिया जाता था कि आप राजनीति नहीं करोगे, हम राजनीति नहीं करेंगे। ये तो समाज की भलाई का काम है। न हमारे को कोई समाज की भलाई मिली, न और कुछ मिली। उस पैसे से चुनाव लड़ा जाता है। जैसे पहले भी इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन हुआ है, तो उस टाइम टूट गया था, किन कारणों से टूटा था, अब किन कारणों से फिर जोड़ दिया गया? सर, ये जो बसपा का जो गठबंधन है ये लंबे समय से रहा है। मान्यवर साहब काशीराम और चौधरी देवीलाल जी, उनकी लंबे समय से दोस्ती रही है, उनके समय से ही गठबंधन है, ये कोई नया गठबंधन नहीं है। और ये जो गठबंधन है ये परिवार का गठबंधन है।
ये टूटने वाला गठबंधन ही है। जो आप लोग पिछले की बात कर रहे हैं कि पहले गठबंधन कैसे टूटा, उस समय हम लोग गोहाना रैली में मौजूद थे। तो जो ये सब जो दूसरी पार्टियां थी, बीजेपी जैसी पार्टी, उन्होंने पता नहीं दुष्यंत जी के माइंड में क्या भर रखा था, क्योंकि उनको तो उप मुख्यमंत्री बनना था। तो उप मुख्यमंत्री तो वो इनेलो में रहते हुए बन सकते थे, लेकिन उनको पता नहीं किस चीज़ का डर था, और उस डर की वजह से वो लोग अलग हो गए। नहीं तो सरकार तो हमारी उस समय बन गई थी, बीएसपी और इनेलो की गठबंधन था, उस समय सरकार बनाई थी हमारी। तो हरियाणा में बसपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? सर अभी 38 और 37-53 पे हमारा गठबंधन हुआ है सर, जिसमें 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी। केंद्र सरकार ने पेश किया उस पर क्या? सर बजट जो है ना, वो तो दिखावा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो आंकड़े हैं उसकी जो है ना गोलबंदी सी की हुई है, उसकी जिसमें गरीब के लिए, बेरोज़गार लोगों के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। क्योंकि बेरोज़गारी कम करने के लिए या गरीबी कम करने के लिए इसमें बजट में इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जी।